अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम G5 की तरफ से आने वाले एक फीचर फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जिसका मॉडल है G5 बादशाह। इस सेट की प्राइस पाकिस्तान में 1300 रुपये रखी गई है। ड्यूल सिम है, 1.8 इंच की LCD मिल जाती है, 1200 mAh की बैटरी है, कैमरा मिल जाता है, टॉर्च मिल जाती है और साथ में FM रेडियो भी आपको मिल जाता है। तो इस डिवाइस को मैं खोल लेता हूँ और देख लेते हैं अंदर सेट कैसा है और हमें एसेसरीज क्या क्या मिलने वाली है। जी तो यहाँ पर सेट का बॉक्स में ओपन कर चुका हूँ। सबसे पहले आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, उसके बाद आपको एक आपकी डिवाइस मिल जाती है, ये वाइट और ऑरेंज कलर है। और मज़ीद देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलने वाला है। बॉक्स के अंदर हमें एक बैटरी मिल जाती है जो कि 1200 मिली एम्पेयर की बैटरी है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक चार्जर मिल जाता है जो कि माइक्रो USB का है। साथ में आपको यूज़र मैनुअल मिल जाती है और बॉक्स खाली हो चुका है। इस फ़ोन के साथ हैंड फ्री नहीं आती, इसको हम साइड के ऊपर कर लेते हैं और सिम सिचुएशन को चेक कर लेते हैं। अगर सिम सिचुएशन की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ़ोन के अंदर आप स्टैंडर्ड सिम इंसर्ट कर सकते हैं। स्पीकर नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो बैटरी इंसर्ट करने के बाद सेट को ऑन कर लेते हैं। अगर सेट के डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो सादा सिंपल सा डिज़ाइन है, कोई ज़्यादा बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं है मगर खूबसूरत डिज़ाइन है। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जो कि माइक्रो USB की है। 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको टॉर्च मिल जाती है। बैक के ऊपर कैमरा मौजूद है, स्पीकर है, स्पीकर की आवाज़ ठीक है, कम नहीं है। और अगर कीपैड की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन का कीपैड रबट में है और काफ़ी अच्छा कीपैड है। अगर इस सेट की मेन्यू की बात कर ली जाए तो सबसे पहले इस फ़ोन की कॉन्टेक्ट्स मेमोरी चेक कर लेते हैं। अगर कॉन्टेक्ट्स मेमोरी की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर आप 300 कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं जो कि मेरे हिसाब से कम है। इसके बाद इस फ़ोन की SMS कैपेसिटी को चेक कर लेते हैं। अगर SMS कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर आप सिर्फ 100 SMS सेव कर सकते हैं, 50 MMS सेव कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर मेन्यू की बात कर ली जाए तो यहाँ पर फाइल मैनेजर की ऑप्शन आपको मिल जाती है। गेम्स की अगर बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर सिर्फ एक गेम आपको मिलती है जो कि आपके सामने है। इसके अलावा हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर कॉल की ऑप्शन मिल जाती है। मल्टीमीडिया की बात कर ली जाए तो इसके अंदर आपको कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर, इमेज व्यू, ऑडियो प्लेयर, FM रेडियो को चेक कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरलेस FM है, वॉल्यूम ठीक है, वायरलेस FM है और FM के अंदर आपको FM रिकॉर्डिंग की सहूलत भी मिल जाती है, आवाज़ साफ़ है। वीडियो प्लेयर, साउंड रिकॉर्डर और ये था इसका मल्टीमीडिया। ब्लूटूथ इस फ़ोन के अंदर मौजूद है। और अगर बात कर ली जाए टूल्स के अंदर आपको सर्विसेज की ऑप्शन मिल जाती है जिसके अंदर इंटरनेट, फेसबुक, याहू, ट्विटर और याहू मैसेंजर, इस तरह की कुछ मज़ीद एप्लीकेशनें मिल जाती हैं जो कि यूज़ नहीं होंगी, मेरे ख्याल में सिर्फ नाम की होती हैं। और इसके अलावा अलार्म, कैलेंडर, कैलकुलेटर, वर्ल्ड क्लॉक, यूनिट कन्वर्टर, ई-बुक, टॉर्च को चेक कर लेते हैं। टॉर्च की रोशनी ठीक है, नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है। और यहाँ पर टूल्स की ऑप्शन भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं सेटिंग में कॉल सेटिंग को चेक कर लेते हैं। कॉल सेटिंग के अंदर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमें ऑटो कॉल रिकॉर्ड की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पर फ़ोन सेटिंग की बात कर ली जाए तो फ़ोन सेटिंग के अंदर आपको जो लैंग्वेज मिल रही हैं अरबी, उर्दू और इंग्लिश, फ़ारसी लैंग्वेज आपको मिल जाती है। ऑटो पावर ऑन ऑफ की सहूलत मिल जाती है, पावर सेविंग मोड मिल जाता है। और यहाँ पर डिस्प्ले की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर मिल जाता है, ब्राइटनेस मिल जाती है। अगर सिक्योरिटी की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर आपको प्राइवेसी लॉक नहीं मिलने वाला और कीपैड लॉक मिल जाता है। आपको ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट की ऑप्शन आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर प्रोफाइल की बात कर ली जाए तो प्रोफाइल के अंदर हम चेक कर लेते हैं जनाब वाइब्रेशन को। जिस फ़ोन के अंदर वाइब्रेशन मौजूद है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। और यहाँ पर मज़ीद देख लेते हैं कनेक्शन, यहाँ पर आपके इंटरनेट की सेटिंग होगी और यहाँ पर तमाम चीज़ें चेक कर चुका हूँ। एक चीज़ जो रह गई है इसके कॉल का वॉल्यूम रह गया है कि वो अगर जब आप किसी को कॉल करते हैं तो फ्रंट स्पीकर से आवाज़ आती है या बैक से, उसको मैं चेक कर लेता हूँ। मिलते हैं बाद में।
ये तो जनाब कॉल करने के बाद मैंने इस फ़ोन को चेक कर लिया। जब आप किसी को कॉल करते हो तो आवाज़ आपको बैक स्पीकर से आती है, यानी कि रिंगर से आती है। फ्रंट के ऊपर स्पीकर नहीं है, रिंगर से ही स्पीकर का भी आपको काम चलाना पड़ेगा और आवाज़ काफ़ी लाउड है, जिसकी वजह से प्राइवेसी का ज़्यादा ख्याल नहीं रहता। इसके अलावा एक बात जो आपके साथ शेयर करनी थी, इस फ़ोन के अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्ड की ऑप्शन लिखी गई है, मगर ऑटो कॉल रिकॉर्ड की ऑप्शन मुझे इस फ़ोन के अंदर नहीं मिली। मैनुअल तरीके से आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा बात कर ली जाए गिव अवे की, तो आज की इस वीडियो का गिव अवे होने वाला है एक सेल्फी स्टिक का। इससे पहले इस चैनल के ऊपर 2 गिव अवे चल रहे हैं, जिनमें एक फीचर फोन और एक हैंड फ्री शामिल है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके आप वीडियो देखें। वीडियो के नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे आप गिव अवे में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा एक गिव अवे हम और करेंगे इसी मंथ, जिनके 4 गिव अवे हो जाएंगे। चारों गिव अवे के विनर एक साथ हम अनाउंस करेंगे 28 फरवरी को। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।